नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही के अंदर एक और थ्रेट जो है वो दिया गया है धीरेंद्र शास्त्री को। क्या ये थ्रेट, ये जो धमकी दी गई है वो वाकई में वास्तविक है या यूं ही एक हवा जो है वो बनाया गया है? लॉरेंस बिश्नोई का नाम अभी इतना चर्चा के अंदर है और ये कहा जा रहा है कि भारत का वो दाऊद इब्राहिम है, छोटा दाऊद इब्राहिम जो है वो भारत के अंदर पैदा हो चुका है। खैर, हम लोग उन चर्चाओं पर जो है वो चर्चा गर्म नहीं करेंगे। पहले से ही हमारे पास में काफी चर्चाएं हैं। हाल ही के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या जो है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली थी, लेकिन अब धीरेंद्र शास्त्री को एक थ्रेट जो है वो दिया गया है। क्या ये थ्रेट वाकई में वास्तविक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक व्यक्ति जो है जिसने थ्रेट दिया है उसको पटना से गिरफ्तार भी कर लिया गया है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का बताते हुए। उसने एक ईमेल जो है वो धीरेंद्र शास्त्री को भेजा और ये कहा कि 10 लाख रुपए जो है वो हमको दे दीजिए, नहीं तो हम आपको जो है मरवा देंगे। और ये ईमेल 19 अक्टूबर 2023 को किया गया था, लेकिन राजस्थान के अंदर और एमपी के अंदर इलेक्शंस के चलते ये देरी हुई और उसके बाद में ये जो व्यक्ति अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से बता रहा है, इसको अरेस्ट करवा लिया गया है। लेकिन हम लोग चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डार्क वेब क्या होता है। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया होती है जहां पर बहुत सारी सूचनाएं एक साथ जो है एकत्रित होती हैं। मान लीजिए कि आपके पास में कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में। आप इंटरनेट पे जाते हैं और उसको यूं ही जो है बिना गुमनामी के साथ में जो है वो छोड़ देते हैं। किसी को कोई पता नहीं है किस व्यक्ति ने वहां पर पोस्ट किया है, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं होता है। तो डार्क वेब एक ऐसी दुनिया होती है जिसको आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जब भी आप किसी गूगल का इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट का वो चेहरा जो कि आपको ऊपर से नजर आता है, आप लोग केवल इसको देख पाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक डीप वेब काम करता है। जैसे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, किसी गवर्नमेंट के पास में कितने रिसोर्सेज हैं ये पता नहीं होता है, क्योंकि ये एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए हम लोग उसको डीप वेब कहते हैं। लेकिन डीप वेब से भी नीचे एक डार्क वेब होता है जहां पर इल्लीगल कई सारी घटनाएं जो है इंफॉर्मेशन वो तैरती रहती हैं। जैसे इल्लीगल पॉर्न के बारे में बात करें, इल्लीगल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, यहां तक कि हैकर जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो डार्क वेब के ऊपर शेयर करते हैं। व्हीसल ब्लोअर जब भी कोई काम करते हैं तो बहुत सारे व्हीसल ब्लोअर ऐसे हैं जो कि ऐसी सूचनाओं को स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। किसी के बारे में अगर खुलासा करना है तो डार्क वेब के ऊपर वो इंफॉर्मेशन को छोड़ देते हैं, ताकि जिस भी व्यक्ति के हाथ में वो लगे तो फिर वो व्यक्ति जो है उस चीज को खुलासा कर सकता है। ऐसे कई मामले जो है वो आए दिन डार्क वेब से जुड़े हुए आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ मामला डार्क वेब का। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन डार्क वेब और डीप वेब के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि डार्क वेब क्या चीज है। द डार्क वेब कंसिस्ट ऑफ वेबसाइट्स दैट यूज पब्लिक इंटरनेट, मतलब पब्लिक इंटरनेट जो है उसको यूज करते हैं, बट रिक्वायर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इज नॉट इंडेक्सेड बाय द सर्च इंजन टू एंश्योर एनोनिमिटी। The stolen data is traded, sold, used to financial, political and personal gain। मतलब जब भी डार्क वेब के ऊपर बिना किसी आईडी के कोई इंफॉर्मेशन छोड़ी जाती है, उसका इस्तेमाल करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसीलिए वहां पर कोई पॉलिटिकल थ्रेट और कोई दूसरा थ्रेट देने के लिए हमेशा डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। और डीप वेब जो है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो धीरेंद्र शास्त्री के केस के अंदर होता क्या है पहले वो सुन लीजिए। हाल ही के अंदर 19 अक्टूबर 2023 को धीरेंद्र शास्त्री को एक मेल प्राप्त होती है जिसके अंदर यह कहा जाता है कि आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं तो आपको मरवा दिया जाएगा। इस मेल के ऊपर कोई भी जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जवाब जो है धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से दर्ज नहीं होता है। वापस से एक ईमेल जो है 22 अक्टूबर को फिर से पहुंचता है धीरेंद्र शास्त्री के पास में, और उसके बाद में एक एफआईआर जो है वो दर्ज होती है कि धीरेंद्र शास्त्री को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से एक मेल जो है वो प्राप्त हुआ है और 10 लाख रुपए का रैंसम जो है फिरौती वो उसके अंदर मांग की गई है। जब इसका पता लगाने की भारतीय पुलिस ने कोशिश की तो भारतीय पुलिस जो है वो नाकामयाब रही। इसलिए नाकामयाब रही क्योंकि भारतीय पुलिस को यह पता लगा कि ये जो मेल भेजा गया है या फिर इस व्यक्ति की जो इंफॉर्मेशन है वो डार्क वेब के ऊपर कहीं ना कहीं स्टोर है। इसके अंदर फिर दखल अंदाजी होती है, मतलब यहां पर फिर इंसर्ट किया जाता है किसको, इंटरपोल को। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस होती है जिसकी स्थापना 1923 के अंदर, मतलब आज से 100 साल पहले की गई थी, जिसके अंदर कुल 196 देश शामिल हैं। मतलब 196 देशों की एक पुलिस आप लोग इसके अंदर मान सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे मामले देखती है। तो भारतीय पुलिस ने जो है वो कांटेक्ट किया इंटरपोल के साथ में कि भाई आप हमको जो है डार्क वेब से ये सूचनाएं जो है वो बताइए।
इंटरपोल के द्वारा एक इंफॉर्मेशन शेयर की गई और यह कहा गया कि भैया बिहार के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि वहां से यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर चुका है, कंप्यूटर के अंदर बहुत महारत हासिल है, आप वहां पर जाइए, उसको अरेस्ट कर लीजिए। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है इंटरपोल ने हमें दे दी कि बिहार जाकर उसको अरेस्ट कर लीजिए, और फिर जो है उसको हमने अरेस्ट कर लिया। वो व्यक्ति ये है। इस व्यक्ति के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक थ्रेट जो है वो धीरेंद्र शास्त्री को दिया गया, लेकिन इसने बताया कि ऐसा कोई भी, यानी कि मेरा जो है वो कोई भी कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथ में नहीं है, मैंने खुद अपनी तरफ से जो है वो 10 लाख की फिरौती मांगी थी। 10 लाख से और भी तो कोई रकम हो सकती थी भाई, 10 लाख है ना। चलिए, मतलब कोशिश की, वो भी 10 लाख की रुपए की लिखी। तो ये व्यक्ति जो है वो अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, इसने जो है वो फिरौती मांगी और आज जो है वो पुलिस की गिरफ्त के अंदर है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि अपने आप को लाइमलाइट में दिखाना चाहते हैं और अपनी होशियारी जो है वो कई बार इतनी झाड़ देते हैं, अपने आप को इतना एडवांस समझते हैं, कहते हैं कि चौबे जी 26 जी बनने जा रहे थे, दुबे जी रह गए। तो ये दुबे जी की शक्ल है जो कि आप लोग देख रहे हैं कि पुलिस की गिरफ्त में ये व्यक्ति आ चुका है। अब देखिए, धीरेंद्र शास्त्री कई बार जो है वो मामलों के अंदर घिरे रहते हैं। उनमें से एक मामला है संत तुकाराम का। संत तुकाराम के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने नवंबर 2023 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर यह कहा था कि इसमें वे दिखे हैं कि संत तुकाराम को उनकी पत्नी जो है वो रोज पीटती है। इससे संत तुकाराम के जो समुदाय के लोग थे वो बहुत ज्यादा आक्रोशित होते हैं। उसके बाद में धीरेंद्र शास्त्री ने एक माफीनामा जो है उनके सामने प्रस्तुत किया था। यह एक कंट्रोवर्सी है। इसके साथ में सहस्त्र बाहु का अपमान भी इन्होंने किया, मतलब क्षत्रियों को लेकर कोई टिप्पणी की थी, है ना, जो क्षत्रिय वर्ग होता है इसको लेकर टिप्पणी की। लेकिन हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे इस चीज को लेकर, वो भी एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट है। साईं बाबा जो है उनको फकीर कहा था और भगवान के लिए इनकार किया था कि भाई वो भगवान नहीं है, वो एक फकीर हैं। ठीक है, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता, इस बात को लेकर विरोध होता है और ये बात जो है वहां पर फिर केस वगैरह दर्ज होता है। उसके बाद में धीरेंद्र शास्त्री जो है वो माफी मांग लेते हैं, मतलब गलती करें और फिर बाद में माफी मांग ले। फिर देखिए आप लोग, हरे झंडे की जगह भगवा झंडे जो है फहरा दें। ये बात है राजस्थान के कुंभलगढ़ की, जहां पर धीरेंद्र शास्त्री पहुंचते हैं एक सभा के अंदर और ये कहा कि आप जो है राजस्थान के कुंभलगढ़ के अंदर जितने भी जो झंडे लगे हुए हैं हरे रंग के, उनको बेसिकली क्या कर दीजिए, कुंभलगढ़ किले के ऊपर जो झंडे हैं भगवा झंडे वो फहरा दीजिए। फिर बाद में सच्चाई सामने निकल कर आई कि कुंभलगढ़ किले के ऊपर जो हरे रंग के झंडे दर्शाए जाते हैं वो वंशों से चले आ रहे हैं, बहुत पुराने समय से वहां पर झंडा फहराया जा रहा है, वो आज भी झंडा फहराया जाता है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जितने झंडे हैं उनको हटा दो और वहां पर भगवा झंडे जो है वो लगा दो। इसके लिए भी एफआईआर दर्ज हुई। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की और ये कहा कि जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है उनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये प्लॉट अभी खाली है। ये अभद्र टिप्पणी जो है वो धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा की गई और महिला आयोग ने इस बात की शिकायत की और बाद में फिर से माफी मांग ली गई। तो बार बार जो है माफीनामा इनकी तरफ से दर्ज किया गया। तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से अभी कोई भी थ्रेट जो है धीरेंद्र शास्त्री को नहीं दिया गया है। ये केस केवल और केवल जो है वो एक बेसिकली एक व्यक्ति के द्वारा यूं ही, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल जानता था और उसने जो है वो ईमेल एक सेंड कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है वो वाकई में अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसको जल्द ही जो है उसको कंट्रोल पाने की अब आवश्यकता है। जैसे राजस्थान के अंदर हाल ही में सुखदेव सिंह गोगामेडी का कांड हुआ है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से ही किया गया है। चलिए, आप लोगों के लिए जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 का एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें हम लोगों ने पेपर 2 के 6 सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है। 6 सब्जेक्ट के वीडियो कोर्स के साथ में आपको पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। ये तमाम जो है वो 999 के अंदर अवेलेबल है। यही नहीं, अगर आप लोग चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं। आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में 6000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आरएस बाबा दीपक सर, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ और दूसरे नोटिफिकेशन आप लोग को यहां पर प्राप्त हो जाते हैं। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।